चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं अगले जरूरी टैग पे, जिसका आपने हल्का फुल्का आइडिया 2 या 3 दिन पहले लिया था। अब आज आपको उसको डिस्कस करना है फुल लेंथ डिटेल में। एंड दैट इज इमेज टैग। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी क्रूशियल टैग एंड दैट इज कॉल्ड एज द इमेज टैग। तो अब बात करते हैं इमेजेस, स्टैंडर्ड वे में बात करते हैं कैसे डिस्प्ले होती हैं, क्या होता है जब ब्राउजर इमेज टैग देखता है, और इमेज के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको और मिलती हैं। सबसे पहले इमेज टैग की बात करते हैं। ये तो पता ही है आपको, 2-3 बार हो चुकी है क्लास में बात, कि अगर आपको अपने वेब पेज पे इमेजेस दिखानी है तो आप यूज करते हैं द टैग विच इज कॉल्ड एज आईएमजी। आईएमजी का जो बेयर मिनिमम सिंटेक्स होता है वो ये होता है, राइट। आप आईएमजी लिखते हैं, आईएमजी के बाद एसआरसी लिखते हैं, और एसआरसी के अंदर आप उस इमेज का पाथ देते हैं जिस इमेज को आप लोड करने में इंटरेस्टेड है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट सबको? ठीक है। अब आते हैं अपन इसके प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल भी बिल्कुल सर्वर साइड पे जैसे होगा वैसे ही करते हैं। तो मेरे पास इमेज एक फोल्डर में है एंड दैट फोल्डर इज कॉल्ड एज इमेजेस। ये फोल्डर, जैसा मैंने आपसे कहा, हम ले जाकर अपनी एप्लीकेशन रूट में पेस्ट कर देते हैं। ये फोल्डर हम अपनी एप्लीकेशन रूट पे रख देते हैं। ठीक है। ये रखने के लिए अपन ऑनलाइन जैंगो में गए और ऑनलाइन जैंगो के अंदर इस फोल्डर को मैंने पेस्ट कर दिया और यहां लाकर इसको रिफ्रेश करा। ठीक है, तो इमेजेस आ गई। कर पा रहे हैं आप ऑब्जर्व? ये मेरे पास सारी इमेजेस आ गई। ठीक। अब मैं चाहता हूं मैं होम पेजेस के अंदर एक पेज बनाऊं। ठीक है, बल्कि होम पेज ही ले लीजिए, पेज तो बना हुआ ही है। इस होम पेज पे मुझे इमेज डिस्प्ले करनी है। कौन सी डिस्प्ले करनी है? सपोज करिए मुझे डिस्प्ले करनी है puzzle.jpg। ये वाली इमेज मैं चाहता हूं मैं अपने होम पेज पे डिस्प्ले करूं। तो आप मुझे बताइए, home.html पे अगर मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? बताएं, क्या लिखूं? ध्यान से, स्ट्रक्चर आपके सामने, सोच के बोलिए। home.html में हूं, मुझे इमेजेस में जाकर ये puzzle.jpg दिखानी है। व्हाट शुड बी माय img टैग? थोड़ी सी गलती हो गई जैन, थोड़ी सी गलती हो गई। img src इक्वल टू डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ये अपन पहुंच गए ऑनलाइन जैंगो में। ऑनलाइन जैंगो में फिर इमेजेस देख रहे हैं आप, इमेज फोल्डर, इमेजेस के अंदर मैंने इमेजेस डाली है ना। तो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, फिर मैं लिख रहा हूं puzzled डॉट जेपीजी। क्लियर? सेव कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। तो नोटिस करिए आपके होम पेज पे आपको ये इमेज दिख जाएगी। क्लियर हुआ? नेविगेशन समझ आया? ठीक है। अब आते हैं आईएमजी के साथ और क्या क्या एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल ने आपको यूज करने के लिए दिए हैं। What all other attributes can be used along with IMG tag? But before doing that, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ब्राउजर इमेजेस को लोड कैसे करता है। तो आपके सामने कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पढ़िए 2 मिनट आराम से। पढ़ लेंगे तो डन लिख दीजिएगा।
पढ़ लिया? चलिए अब बताइए क्या समझ में आया आपको। इनफैक्ट आप तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, समझाइए मत, आप बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैंने अपने सर्वर पे, ये मेरा सर्वर है मान लीजिए, एक HTML पेज बनाया, ठीक, जिसके अंदर एक IMG टैग है और बाकी चीजें हैं, एंड एज यूजुअल इस पेज का नाम home.html है। ये हमारा ब्राउजर है, राइट, जिसे आप क्लाइंट बुलाएंगे। ब्राउजर ने इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी home.html की, तो बताइए इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्वर क्या भेजेगा? सिर्फ HTML पेज या उसके साथ इमेज भी? गलत, बिल्कुल गलत, सिर्फ HTML पेज भेजेगा, सिर्फ HTML पेज भेजेगा, इमेज नहीं भेजेगा, इमेज का सिर्फ टैग भेजेगा। अब जब ब्राउजर इस HTML पेज को डिस्प्ले करेगा तो ब्राउजर को इमेज टैग नजर आएगा, और जब ब्राउजर को इमेज टैग नजर आएगा तो ब्राउजर इस इमेज के लिए फिर एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा, राइट। मान लीजिए वो इमेज है आपकी puzzle.jpg, तो ब्राउजर फिर एक रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर सर्वर रिस्पॉन्स पे ये इमेज देगा और ब्राउजर इस टैग को हटाकर उसकी जगह इमेज को डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब अगर एक वेब पेज में एक इमेज है तो ये एक्चुअल में दो रिक्वेस्ट में पूरा होगा। सर्वर और ब्राउजर के बीच में दो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलेगी। समझ में आया? इसलिए आपने नोटिस करा होगा वो वेब पेजेस जिसमें इमेजेस ज्यादा होती हैं वो लोड होने में टाइम लेते हैं, वो लोड होने में समय लेते हैं, जिनमें ग्राफिक्स बहुत हैवी होता है, क्योंकि जितने IMG टैग ब्राउजर को दिखते हैं हर IMG टैग के लिए ब्राउजर को सर्वर पे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, राइट। तो गेस करिए अगर इस वेब पेज में 10 इमेजेस होती तो टोटल कितनी रिक्वेस्ट में ये सारी इमेजेस मिलती? 11। 20 नहीं, 20 कहां से हो जाएगा, कैसी मैथ्स कर रहे हैं? 11, एक रिक्वेस्ट मेन पेज की, 10 रिक्वेस्ट इमेजेस की, टोटल 11 रिक्वेस्ट। बेस 64 इज डिफरेंट। बेस 64 इज एनकोडिंग, जो आप सर्वर पे करके इमेज को भेज सकते हैं। बेस 64 एनकोडिंग होती है, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे तो थोड़ी ना मिलेगी, अपने आप थोड़ी मिल जाती है बेस 64 एनकोडिंग। वी हैव टू मेक यूज ऑफ इट। ओके सुल्तान, बेस 64 एक एनकोडिंग एल्गोरिथम है जिससे बड़े टेक्स्ट को अपन शॉर्टन करके इंटरनेट पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। बड़ा टेक्स्ट, बड़ी इमेजेस, ये सब बेस 64 से एनकोड होकर भेजी जाती हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज, आपने वेब पेज पे जितनी इमेजेस रखी होंगी पर इमेज एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ब्राउजर और सर्वर के बीच में फॉलो होगी। गेटिंग दिस? चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन थीम। अब आइए IMG टैग के साथ और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड है। ये है IMG टैग के सारे एट्रीब्यूट्स। सबका आपको मैं ओवरव्यू देकर चलता हूं, फिर एक एक को करते हैं एक्सप्लोर। सबसे पहला SRC तो आपने पढ़ ही लिया, ये होल्ड करता है पाथ टू द इमेज, ये होल्ड करता है पाथ टू द इमेज। ओके, अब आते हैं विड्थ और हाइट। कलेक्टिवली ये डिफाइन करते हैं इमेज की साइज। अगर आप इन दोनों को मेंशन नहीं करेंगे तो इमेज अपने डिफॉल्ट साइज में ओपन होगी। डिफॉल्ट साइज समझ रहे हैं? डिफॉल्ट साइज समझ रहे हैं, जो इमेज का एक्चुअल साइज है। बट अगर आप इमेज को कंप्रेस या एनलार्ज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं विड्थ या हाइट। दोनों यूज करना है दोनों कर लीजिए, एक यूज करना है एक कर लीजिए। जितना कम देंगे आप इनकी वैल्यू, इमेज उतनी श्रिंक होगी, जितनी बड़ी देंगे इनकी वैल्यू, इमेज उस हिसाब से एनलार्ज हो जाएगी। सो अगर हम लोग प्रैक्टिकल करें तो कोड हमारा कुछ ऐसा होगा। लेट्स से मैंने यहां पर
इसी IMG के अंदर मेंशन करा विड्थ, ठीक है। तो मैंने ब्राउजर को बोला विड्थ ले ले इसकी 100 की, हाइट ले ले इसकी 100 की, ठीक है। ये 100 क्या है, ये 100 क्या है, पिक्सल। और HTML में एक और चीज आपके नोटिस में आनी चाहिए, HTML में अगर आप नंबर्स भी लिखते हैं तो वी पास देम इन डबल कोट्स, इवन नंबर्स आर पास्ड यूजिंग डबल कोट्स। तो ऐसा मत सोचिएगा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तो स्ट्रिंग हो गया, पाइथन में तो पढ़ा था डबल कोट में 10 लिख दो तो स्ट्रिंग हो जाता है। HTML में डबल कोट में भी नंबर्स लिखने पर वो नंबर्स की तरह ट्रीट होते हैं। फाइन, अब आप इस पेज को सेव कीजिए, रन करिए, तो आपको इमेज अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ी छोटी साइज में दिख जाएगी, थोड़ी श्रिंक साइज में दिख जाएगी 100,100 पे, जितना आपका रेजोल्यूशन सपोर्ट करे। नहीं, यहां परसेंटेज में नहीं दे सकते, वो आप CSS में दे सकते हैं, HTML परसेंटेज नहीं लेती है। ओके वृष्टि, HTML हर चीज पे परसेंटेज नहीं लेगी। HR के अंदर था विड्थ आप परसेंट में दे रहे थे, इमेज HTML में परसेंटेज में नहीं आती है। चलो आगे। इसी तरह से अगर आपने साइज इसकी बढ़ा दी, लेट्स से आपने इसको कर दिया 500 बाय 500, हाँ डबल कोट जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बट डबल कोट रीडेबिलिटी के लिए बेटर माना गया है। रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डबल कोट इज रिकमेंडेड। क्लियर एवरीवन? चलिए, ये हुई बात विड्थ और हाइट की। अब आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज ऑल्ट। ऑल्ट और टाइटल, दे आर यूज जनरली इन कंजंक्शन टुगेदर। ऑल्ट एट्रीब्यूट से आप ये बताते हैं ब्राउजर को कि अगर किसी रीजन के कारण इमेज डिस्प्ले ना हो तो वहां पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या दिखाया जाए। आई रिपीट, अगर किसी रीजन के कारण इमेज डिस्प्ले ना हो तो वहां पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या दिखाया जाए। सो ऑल्ट मींस ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये ऑल्ट का मतलब है। और इससे आप ब्राउजर को यह बताते हैं व्हाट टेक्स्ट should be shown if in case image cannot be displayed, राइट। यानी अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर किसी कारण से इमेज नहीं भेज पाया, तो ऑल्ट के अंदर जो आप टेक्स्ट देंगे ब्राउजर वो टेक्स्ट शो कर देगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा ब्राउजर अगर इमेज नहीं दिखा पाता है तो एक बॉक्स बन जाता है, वहां एक क्रॉस आ जाता है और अंदर कुछ टेक्स्ट दिखता है। देखा है ऐसा, ऑब्जर्व करा है? वो चीजें आप हैंडल करते हैं यूजिंग ऑल्ट टेक्स्ट। ओके, और बताइए टाइटल से क्या होगा? जल्दी बताइए, टाइटल से क्या होगा? वेरी गुड। टाइटल से इमेज पे टाइटल दिखेगा नहीं, इमेज पे टाइटल दिखेगा नहीं। जब माउस का पॉइंटर ले जाकर आप इमेज पे रख देंगे तो आपको कुछ टेक्स्ट दिखेगा, एंड दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड टाइटल टेक्स्ट, राइट। जैसे आप बताइए, नोटपैड में आपने ऑब्जर्व करा होगा, मैं नोटपैड खोलता हूं, मुझे बताइए नोटपैड में अगर मैं यहां पर इस रेड वाले पे पॉइंटर रख दूं तो कुछ होगा? देख रहे हैं वो क्लोज आ रहा है लिखा हुआ, देख रहे हैं? वैसा आपको टेक्स्ट अगर देखना है कि यूजर इमेज पे पॉइंटर होवर करे, इसको बोलते हैं होवर करना, HOVER। यूजर अगर होवर करे तो जो टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इन टाइटल। सो अपने कोड को अगर आप एडिट करें और यहां मान लीजिए मैंने टाइटल दिया फनी पिक, टाइटल इज इक्वल्स टू फनी पिक, तो अब आप नोटिस करिए जब आप पेज रन करेंगे
और इस पे ले जाकर पॉइंटर को होवर करेंगे तो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट दिखेगा विच इज फनी पिक। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए अब आप परसों लेते हैं इमेज के बाकी एट्रीब्यूट एंड देन वील मूव ओवर टू लिस्ट। वेरी क्रूशियल टैग फॉर डिजाइनिंग मेन्यू बार्स as well as designing main content of the page. हाँ शुभम, इसका सॉल्यूशन है। इसके लिए हम ब्राउजर को इमेज कैश करने के लिए बोलते हैं, वो बताऊंगा मैं आगे आप कैसे कर सकते हैं कैशिंग। टाइटल का साइज नहीं कर सकते इंक्रीज, वो उतने ही साइज में आएगा जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। क्लियर? बीआर टैग, आप बताओ हर्ष, बीआर क्या करता है? आप बताओ बीआर क्या करता है? क्या बीआर पूरी रो को ऑक्यूपाई कर लेता है? बस लाइन ही चेंज करता है। तो प्रिसाइसली आप उसे किसी में भी नहीं रख पाएंगे। इन जनरल आप मान सकते हैं इट्स अ ब्लॉक एलिमेंट, बट नोटिस करिए ब्लॉक एलिमेंट तो 2 न्यू लाइन देते हैं ना, बीआर जबकि जनरेट करता है सिर्फ 1 न्यू लाइन। तो कुछ ऐसे टैग्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, बीआर इज वन ऑफ देम। We can call them as block level elements, but they don't have all the properties of block level element. बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट को भी हम लिख सकते हैं हेड और बॉडी दोनों के अंदर, और स्टाइल को बॉडी में नहीं लिखते हैं, स्टाइल को HTML के एट्रीब्यूट की तरह लिखते हैं टैग्स के अंदर। जैसे मुझे इमेज पे स्टाइलिंग करनी है तो मैं इमेज के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ूंगा। क्लियर जयंत? यस, जुलाई एंड तक हो जाएगा कोर्स। ओके ठीक है, चलिए आइए अब आप लोग परसों लेते हैं इससे आगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।